जी कि आपके साथ जितना भी हीरो आए थे बोल दीजिएगा, कल सुबह उन लोग थाना जाएंगे, थाना पे मैप दिखवाएंगे। थाना में मैप दिखाएंगे? हाँ, मुझे बहुत दुख लगा। तो वो मैप में क्या है? पहले तो भूमि अधिग्रहण कानून कहता है कि नोटिस देना रैयतों को, वो मैप में क्या चीज रखा है? मैप क्यों? नहीं दादा, हम लोग सोचे कि मैप एक बार देख लेते हैं, हम लोग भी संतुष्टि हो जाते हैं। हाँ, हम लोग जानना चाहते हैं कि इससे पहले जो यहाँ रोड बना वो सरकार मेरे रोड में कितना लिया है कि ना जाने, मेरे ही जमीन पे अभी भी रोड है। हम लोग जानने के लिए गए। क्या रोड बना दिया? हाँ, रोड बना दिया, खेत को टाड़ था, टाड़ को रोड बना दिया। बलपूर्वक काम करना चाहता है या थाना का डर दिखा के मैंने यहाँ काम करना खोज रहा है। जो भी कंपनी कर रही है काम यहाँ मैंने बलपूर्वक करना चाहती है। इस झारखंड में अन्याय होने नहीं देंगे। ये रैयत विस्थापित संघर्ष मोर्चा न्याय करेगी और इस आंदोलन में 10 तारीख को बृहद रूप लेने जा रहा है। आज ये रोड बनाने वाली कंपनी, कल दिन यही कंपनी यहाँ पर टोल टैक्स बनाएगी, हम लोग को बोलेगी आधार कार्ड दिखाओ तब छोड़ेंगे। अन्याय होगा ना जी। 4 लाइन बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि विकास हो रहा है, तो मेरा बहुत सारा समाधान हो रहा है। ऐसा नहीं। जिला भू अर्जन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला भू अर्जन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जमीन अधिग्रहण करना बंद करे, बंद करो, बंद करो। जमीन अधिग्रहण करना बंद करे, बंद करो, बंद करो। सीओ वीडियो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीओ वीडियो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो हमसे टकराएगा जोर जोर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा जोर जोर हो जाएगा। रैयत एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोहार, आप देख रहे ट्राइबल न्यूज 1। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रखंड के टिटेबंदा के इस बाजार टाड़ में और मेरा नाम है अक्षय बोक्ता। फिलहाल आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं कि एक सड़क निर्माण किया जा रहा है मोरी गोला रोड में, जहां पर जो यहाँ के आदिवासी समुदाय हैं और जो मूलवासी हैं उनके जमीन जा रही है और अभी तक रैयतों को किसी भी प्रकार का कोई सूचना नहीं मिली है। और जो रोड का जो काम है, रोड का जो कंस्ट्रक्शन का काम है, पूरे जोरों शोरों के साथ चल रहा है। फिलहाल यह 5th शेड्यूल क्षेत्र है, यानी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ पर तमाम कानूनें भी हैं कि भूमि अधिग्रहण कानूनें हैं जिसका इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। फिलहाल जिस तरीके से रैयतों ने जो अवगत किया है जिला भूअर्जन कार्यालय को और उपायुक्त को, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। उसको लेकर एक बैठक रखी गई। हम रैयतों से वार्ता करेंगे कि क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं और आज की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया। टिटेबंदा रामपुर ग्राम प्रधान हूँ। इन लोग ग्रामीणों के द्वारा हमको सूचित किया गया कि आपको भी सूचना नहीं मिला है, हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिला है और कार्य जोरों से चल रहा है और मना करने पर भी ये मान्यता नहीं दे रहा है हम लोग को। इसीलिए हम बैठे हैं, जानकारी लेंगे कि विस्तारित जो है, हाँ, जमीन जो दिया है उन लोगों से बातचीत किए हम। 10 तारीख को हम फिर से बैठेंगे। हाँ, कहाँ पे बैठक होगी ये ग्राम सभा करेंगे फिर से। कहाँ पर? यहीं पर टीबी रामपुर, टिटेबंदा रामपुर में बजट में बैठक करेंगे और फिर विस्तार के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद कंपनी जो भी है थोड़ा वार्ता करेंगे और जाने के बाद वहाँ कुछ अभद्र व्यवहार बोला जाता है विस्तार को। अभद्र व्यवहार? जमीनें भी जा रही है और अभद्र व्यवहार बोला जाता है। ये हमको माने उचित नहीं है। जो वार्ता करना चाहिए विस्तार के द्वारा, ये नहीं हो सका। तो क्या अभी तक क्या कहाँ का सूचना दी गई रैयतों के द्वारा? सूचना तो दिया गया है सीओ को, थाना में। हाँ जी, और धमकी भी दे रहा है। हाँ, कौन धमकी दे रहा है? वो कंपनी वाला धमकी दे रहा है। क्या बोल रहा है? लोग क्या बोलते हैं, आप क्या कर लीजिएगा ऐसा करके बोला है विस्तार को। तो उसी के अनुसार हम बैठे हैं यहाँ कि भाई आपका जमीन गया और आप ही को धमकी मिल रहा है, ये उचित नहीं है। तो अभी तो ग्राम प्रधान और सीधे जुड़ेंगे महावीर साहू जी भी आए हुए हैं जो लगातार दिखते हैं आंदोलनों में। मैं खुद एक रैयत हूँ। ये जो गोला मुरी 4 लाइन बन रहा है, इसमें मेरा भी जमीन जा रहा है। आपका भी जमीन जा रहा है? मिट्टी गिरा दिया गया। ये जो कंपनी है, ये ऑलरेडी उत्तराखंड का ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। आज मैं गूगल पर चेक किया, आप गूगल पर जाके चेक कीजिए। आज मुझे सुबह पता चला कि ये कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। एक सरकार, झारखंडी सरकार आदिवासी मूलवासी को ठग रही है। हेमंत सोरेन जी सोए हुए हैं, केशव महतो कमलेश यहीं के विधायक रह चुके हैं, वो सोए हुए हैं। और रोड, मिट्टी, जमीन रैयत पर मिट्टी गिरा दिया जा रहा है हाईवा पर, और हाईवा वाला ना आगे देख रहा है ना पीछे देख रहा है, सीधा मिट्टी पर मिट्टी गिराया जा रहा है। कौन सा ये कंपनी है जो ब्लैक लिस्टेड उत्तराखंड का कंपनी? कितना का टेंडर है? 200 करोड़ 500 करोड़ कितना कमीशन बांधा हुआ है?
इसका रैयत को जवाब पहले दीजिएगा तब ना काम कीजिएगा जी। तो रैयतों को भूमि अधिग्रहण कानून कहता है कि रैयतों को पहले सूचना देना, उसके बाद वहां पर रोड पे काम करना। क्या ये नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया, मनमानी है। ये कंपनी, ये कौन इंचार्ज बन के आया है, इसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होना चाहिए। जाली फर्जी आदमी है, ये कहाँ से बन के आया इंचार्ज है, कितना जेई का कितना क्वालिफिकेशन है इसका। ये अभद्र भाषा बोलता है रैयत को बोल में, इसका रैयत के साथ आप अभद्र बोल रहे। मेरा जमीन पर जो रोड बन रहा है, विकास का काम कीजिए, लेकिन यहाँ की जो जनता है, रैयत है, उसको आप धूल फाकने के लिए रोड बना रहे हैं। धूल खा के रोड बनाएंगे। हमारा बाल बच्चा यहाँ मर रहा है धूल में, स्कूल नहीं जा रहा बच्चा लोग जी। मैट्रिक परीक्षा लिख के स्कूल में एडमिशन लेने जा रहा, बोलता है नहीं जाएंगे, हाईवा चल रहा है, मर जाएंगे। मुरी स्टेशन जा नहीं रहा आदमी, रात को आ नहीं रहा, पैर तोड़ जा रहा है। यहाँ का लड़की का दुर्घटना कर दिया, अभी तक मुआवजा ना कोई वार्ता करने के लिए नहीं आया है। अभी तक कोई वार्ता नहीं हो रही, इसी कारण आज सभी बैठे हुए हैं। खासतौर पे पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि भी मौजूद है, उनसे हम लोग सीधे जुड़ेंगे। और मतलब मेरा खेतियान का कितना अधिकार है, मेरा जमीन का कितना अधिकार है, वो अधिकार दबंग के जैसा दिखा रहा है वो लोग। जैसे कि हम लोग एक दिन बैठक किए, यहाँ के रैयतों द्वारा मुझे बुलाया गया, मैं आया, इन लोग अमीन को भी बुलाया था, और हम लोग मापी किए जमीन को मापी किए, तो हमारे जो रैयत है उसका जमीन पूरा दबा दिया गया है। तो हम लोग सोचे क्यों नहीं एक बार जाके कंपनी के पास जाके उसका वहाँ मैप देख ले, उसका नक्शा देखें क्या नक्शा है। तो हम लोग नक्शा देखने गए, तो हम लोगों को टाइम दिया गया कि 4 बजे आइए। 4 बजे जी, 4 बजे आइए। रामनवमी का दिन था उस दिन, तो हम लोग का थोड़ा सा विलम्ब हो गया। 4:30 बजे हम लोग पहुंचे, तब तो वो निकल चुके थे। फिर भी हम लोग गए तो वहां देखे वहां बहुत ओवरलोडिंग, जो हाईवा सब है मिट्टी लोड करके ले जाता है, बहुत ही ओवरलोडिंग था। हम लोग देखे तो हम लोग को तकलीफ हुआ कि कहीं ये अनहोनी की घटना न घट जाए। इतना बड़ा ढेला था, किसी के सिर पर गिर जाए। तो हम लोग बोले कि इसके लिए आप जो ये कंपनी जो काम कर रहा है, तो आप इतना ओवरलोड क्यों ले जा रहे हैं। तो कंपनी का लोगों द्वारा हम ही लोग को पूछा जा रहा है जी। हम लोग बोले सेफ्टी से ले जाइए। कंपनी का लोगों द्वारा बोला जा रहा है कि आप लोग कितना सेफ्टी से आए हैं, कितने लोग आप लोग हेलमेट पहन के आए हैं। इस तरह का मनोबल बढ़ा हुआ है कंपनी में, तो मुझे बहुत दुख लगा। फिर हम लोग कुछ देर रुके, उसके बाद हम लोग वापस आ गए। फिर कंपनी के वहाँ के जो मैनेजर हैं, उसके द्वारा मेरा फोन, नाम जानते हैं उनका? हाँ नाम जानते हैं, अमर नाम है जी। उसके द्वारा मेरा फोन पे फोन आता है और बोला जाता है आपके साथ जितने भी हीरो आए थे यहाँ मैप देखने के लिए। हीरो? इस तरह का भाषा का प्रयोग, इसी तरह का भाषा का प्रयोग किया गया जी, कि आपके साथ जितना भी हीरो आए थे बोल दीजिएगा, कल सुबह उन लोग थाना जाएंगे, थाना पे मैप दिखवाएंगे। थाना में मैप दिखाएंगे? हाँ, मुझे बहुत दुख लगा। तो वो मैप में क्या है? पहले तो भूमि अधिग्रहण कानून कहता है कि नोटिस देना रैयतों को, वो मैप में क्या चीज रखा है? मैप क्यों? नहीं दादा, हम लोग सोचे कि मैप एक बार देख लेते हैं, हम लोग भी संतुष्टि हो जाते हैं। मैप तो जो बन रहा है उसका ना मैप, कि अधिकृत जो किया है उसका मैप? नहीं, रोड सरकार मेरा जमीन पहले कितना लिया है, उस चीज को हम लोग देखना चाह रहे हैं जी। हाँ, हम लोग जानना चाहते हैं कि इससे पहले जो यहाँ रोड बना, वो सरकार मेरे रोड में कितना लिया है, कि ना जाने मेरे ही जमीन पे अभी भी रोड है। हम लोग जानने के लिए गए थे। तो कहाँ थाना गए? थाना हम लोग गए नहीं, इसके द्वारा बोला गया। तो हम लोग सब फिर बैठक किए, बैठक का निर्णय लिए, और आज का डेट हम लोग बैठक किया है। तो आगे क्या कुछ आंदोलन का स्वरूप रहेगा, क्या कहेंगे? कब आगे यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा 10 तारीख को ऑन रोड बात हो। और यहाँ जितने भी ग्रामीण हैं, सभी ग्रामीणों को सूचना दिया जाएगा। और जब तक यहाँ ग्राम सभा नहीं होता है, तब तक यहाँ काम नहीं होगा। यानी ग्राम सभा का अनुमति से ही काम हो। हाँ बिल्कुल। और क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ तक आवेदन दिया गया? आवेदन तो अभी फिलहाल हम लोग सीओ को दिए हैं, थाना को दिए हैं, और विधायक को दिए हैं। विधायक जैसे हमारा क्षेत्र में पूर्व विधायक है, उनको दिए हैं। उनके पास गए थे। अच्छा गए थे, लेकिन भेंट नहीं हुआ। यानी
हाँ डीसी को भी दिए हैं। डीसी को दिया गया है। हम तो मेरे हाथ में जो आवेदन है इसके संदर्भ में कहना चाहूंगा कि भू अर्जन विभाग को भी दिया गया है, जिसके द्वारा मुआवजा दी जाती है, जिसके द्वारा जो प्रक्रिया जो होती है, जो भूमि अधिग्रहण कानून का इम्प्लीमेंट जो कराता है, भू अर्जन विभाग को भी दिया गया है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो आवेदन आपको दिखाना चाहूंगा, ये आवेदन जो है 19 फरवरी 2025 का है, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल 2 महीने वो चले हैं, लेकिन अभी तक रैयतों को नहीं कोई मुआवजा मिला, धड़ल्ले से काम हो रहा है। इसलिए आज बैठक रखी गई है, बतौर ग्राम प्रधान है, और भी लोगों से वार्ता करेंगे। क्या कहेंगे इस क्षेत्र में, क्या रैयतों का बिना सूचना दिए सभी हो रहा है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। बिना, हम भी एक रैयत है। आप भी रैयत हैं? हाँ, मेरा जमीन यहाँ रामपुर में है। हम पहले, मेरा दादू बहुत पहले लिए हुए थे जमीन। मेरा 20 डिसमिल जमीन है यहाँ। तो जब हम 6 तारीख को यहाँ नापी कराने के लिए जब आमीन को बुलाए तो नापी करने लगे, तो मेरा जमीन पूरा रोड वाला बिना नोटिस के पूरा मिट्टी मैंने डाल दिया है और डाइवर्सन बन रहा है मेरा वहाँ। तब हमको पता चला कि यहाँ बहुत अधिक मिट्टी डाल दिया है। तब हम लोग यहाँ से जितने भी थे बुलाए थे, जैसे पंचायत समिति सदस्य को बुलाए थे, पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि को बुलाए थे, और भी आमीन था। हम लोग सारे 12-13 आदमी कंपनी बुलाया गया। कंपनी जहाँ से काम हो रही है वहाँ पे? हाँ, रोड का काम जो कर रही है जो कंपनी, हम लोग वहाँ चल गए। वहाँ बात हुआ, कोई हेड थे, हमको उतना पता नहीं था। हाँ, वहाँ गए, वहाँ वार्ता हुई तो बोला कि सब काम होगा। तो हम बोले कि भाई आपका मैप में क्या है, आप जो काम कर रहे हैं किस हिसाब से काम कर रहे हैं, अब हम लोग को मैप दिखाइए। आप जमीन जो भू अर्जन जितना अधिग्रहण किए हैं, आप कब अधिग्रहण किए हैं, नहीं किए हैं, उसका ही दिखाइए। तो बोलने लगा कि वो सब आपको देखना है तो आपको जाना होगा सीओ के पास। उसके बाद नहीं तो फिर और एक वही बोले कि शाम को हम लोग को 4 बजे का टाइम दिया गया। 4 बजे का टाइम दिया गया तो हम लोग 4:28 में वहाँ पहुंचे। तो एक कोई धर्मेंद्र नाम का एक है इंचार्ज, वही सब बोला कि वही दिखाएंगे। तो उनके पास जब गए तो 4:28 में पहुंचे तो वो निकल चुके थे। उसके बाद वहाँ का जो स्टाफ थे उन लोग बोला कि सुबह को बात करते हैं, सुबह को बात करेंगे, उसके बाद बुलाएंगे, फिर से बुलाएंगे। यानी घुमाया जा रहा है? घुमाया जा रहा है, गोलमोल ई करके घुमाया जा रहा है। उसके बाद हम लोग फिर सुबह उसी दिन शाम को हमारे पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि जो है उनको किसी के माध्यम द्वारा फोन आता है और बोलता है कि आप लोग मैप का जो नक्शा देखना है, आप लोग थाना जाके देखिए। थाना में जाके मैप देखिए। तो देखिए उन लोग का कैसा बलपूर्वक काम करना चाहता है, या थाना का डर दिखा के यहाँ काम करना खोज रहा है। जो भी कंपनी कर रही है काम यहाँ बलपूर्वक करना चाहती है, बिना रैयत के, बिना नोटिस के, बिना यहाँ बिना मुआवजा का ही पूरा काम कर रही है। लगभग हमको लगता है 3-4 मौजा में पूरा मिट्टी का काम पूरा हो चुका है। तो कितने गांव के लोग विस्थापित हो रहे हैं इस रोड बनने के? यहाँ लगभग कितने गांव, कौन कौन से गांव? यहाँ लगभग हमको लगता है मिनिमम तो उतना तो हमको ही नहीं है, लेकिन 12 गेड़ेबीर से तिरला मौजा तक, जितना झारखंड मोड़ से, झारखंड मोड़ से आपका तिरला मौजा हो गया, बसारुली जामटोला हो गया, आपका कुसुम टिकरा हो गया, कुतरू हो गया, लोसेरा और लदमू हो गया, सिंहपुर, कांटाडी, रामपुर, टेटेबंदा, कांसीडी और बनवाडी, चारलू, हरिडी, गेड़ेबीर, ये सब सभी गाँव आते हैं। और हम लोग पता करते रहते हैं कि कहीं तो कहीं किसी गांव में आया तो नहीं है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता है। कल हम लोग सीओ के पास भी आवेदन देने के लिए, क्या बोले, क्योंकि जमीन का मालिक जो होता है सीओ होता है, सीओ क्या बोले? सीओ के पास गए, सीओ बोली कि मेरा यहाँ भू अर्जन विभाग से कोई आदेश नहीं आया है, कोई भी आदेश नहीं, कोई नहीं आदेश आया है। सीओ मैम बोली कि कोई आदेश नहीं आया। फिर हम लोग वही वाला बात बोले कि वहाँ जाते हैं, कंपनी जाते हैं तो कंपनी बोलता है कि थाना में जाके देखिए। तो बोली कि आश्वासन दी बढ़िया कि हम भी इधर से लिख के देते हैं भू अर्जन विभाग को, जैसे ही आप लोग जैसे ही मेरा ये हो जाएगा तो हम लोग ये करेंगे,
नोटिस करेंगे, लेकिन इस तरह का कोई अभी तक नोटिस मैंने आदेश नहीं मेरे पास आया हुआ है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार बेदिया हुआ, मैं हरिड्डी टोला डुमका के रहने वाले हैं। अभी संजय बेदिया से हमारी वार्ता हो रही थी, जो वो भी विस्थापित रैयत बनने जा रहे हैं और उनकी भी जमीन ली जा रही है और धड़ल्ले से रोड बन रहा है। फिलहाल जो हाथ में जो दस्तावेज देख रहे हैं, यह आवेदन है जो रैयत ने दिया है। फिलहाल इसमें वही चीज को दावा किया गया है कि भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा बिना नोटिस बिना मुआवजा का राशि दिए जो चौड़ीकरण जो किया जा रहा है उसमें अवैध तरीके से किया जा रहा है। इसकी शिकायत बतौर उपायुक्त को और जिला भू अर्जन विभाग को किया गया है। फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए आज बैठक रखी गई। और भी लोगों से वार्ता करेंगे, रैयत से वार्ता करेंगे। और दादा जोहार। जोहार। क्या कहना चाहेंगे, ये कब से सड़क बन रहा है यहाँ पर? ये तो सड़क इसी साल बन रहा है। इसी साल बन रहा है। तो कितना क्या मैंने सूचना मिला है उधर से भू अर्जन विभाग तरफ से? कुछ नोटिस वोटिस जो जमीन आप तो कुछ नहीं मिला है, हम भी रहते हैं। तो हम आपका कितना खाता संख्या? मेरा खाता संख्या 11 है। प्लॉट संख्या याद है? प्लॉट संख्या 10 कितना है वो तो याद नहीं है। लेकिन आपका जमीन पे रोड बन रहा है। हाँ, मेरा जमीन पर तो रोड। क्या कहेंगे अभी, क्या खेत को क्या रोड बना दिया? हाँ, रोड बना दिया खेत को। टाड़ था, टाड़ को रोड बना दिया। और एक एथी था ये आम का पेड़, वो भी गिरा दिया। तो पैसा वैसा मिला है? पैसा तो नहीं मिला है। पैसा नहीं मिला है? नहीं मिला। आप लोग दादा परदादा लोग उठाए होंगे पैसा? वो तो नहीं जानते हैं। फिलहाल जो आवेदन दिया गया उसमें यही डिमांड है रैयतों की कि उन्हें सूचना मिले कि अगर दादा परदादा द्वारा अगर कि मुआवजा मिला है तो वो तो रिकॉर्ड में होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, क्या क्या मांग है आप लोगों का? कि रोड बंद होना चाहिए कि पैसा मिलना चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग का कहना है कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक रोड नहीं बनेगा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है अवध किशोर बेदिया, मेरा घर है गेड़ेवीर। इंचार्ज है, हम 2 महीने पहले गए थे इंचार्ज के पास। बोले मेरा लोकल आदमी को आप काम दीजिए। वो बोले नहीं, मेरा यहाँ लोकल का कोई स्थान नहीं है। मैंने लोकल का स्थान नहीं है? जी, लोकल का स्थान नहीं है। और मेरा ऊपर तक मैनेज है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ। मेरा आरजेडी से जिला उपाध्यक्ष का पद में हूँ। जब मैं उनका पास गया और बोला कि आप मेरा लोकल जो डेली कमाने वाले हैं उनको लीजिए, आप मजदूर टाइप का है उनको लीजिए आप। बोला नहीं, ये सब मेरा यहाँ नहीं चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ ये जो रैयत हैं उनको बोल दिया गया कि आप अपना पेड़ काट के ले जाइए। और ये अपना वीडियो बना के रखे हुए हैं वो अमर जी। तो हम बोले कि भैया ये तो गलत है, आप रैयत का वीडियो बना रहे हैं। नहीं, वो फंसेंगे तो रैयत फंसेंगे, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा बोल रहे जी। और मैं भी एक रैयत हूँ, 20 खाता का जमीन है टेटेबंदा मौजा में। और मेरा दादाजी पैसा नहीं मिला है, हम तो काम रोक दिए हैं। और रैयत लोग के लिए तन मन धन दे के हम लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। रोड नहीं बनेगा जब तक यहाँ जितना भी रैयत है फैसला नहीं होगा, रोड जाम कर देंगे। आगे जो होगा हम लोग निर्णय लेंगे। यानी आगे जब तक मुआवजा का जो प्रक्रिया नहीं होता तब तक हम लोग आंदोलन में जारी रखेंगे आंदोलन। और भी आया था, प्रिंट मीडिया में भी आया था कि किस तरीके से धड़ल्ले से पेड़ों को भी काटा जा रहा है। यानी रैयतों की जो जमीन है वो तो ली ही जा रही है और तो और जो पेड़ जो है उनको भी काटा जा रहा है। क्या कहेंगे? शिकायतों क्योंकि पेपर में भी हमने देखा कि काटा गया था। ये काटा गया तो ये तो डायरेक्ट आपके इंचार्ज बोल रहे हैं मामर जी कि ये कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, काहे कि हम मेरा ऊपर तक पहुंचे। जी, तमाम आरोप रैयत लगा रहे हैं क्योंकि जो प्रक्रिया है, क्योंकि कई आवेदन दिया गया इस संदर्भ में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई होता नहीं दिख रहा है। फिलहाल 10 अप्रैल को इसी बाजार टाड़ में बृहद बैठक होगी जिसमें जितने भी अगुवा नेतृत्व करता है वे पहुंचेंगे और खुद इस एक आंदोलन के स्वरूप में मुआवजा दिलाने का प्रयासरत रहेंगे। फिलहाल
आज बैठक रखी गई थी, छोटी बैठक थी, आम सभा की बैठक बोल सकते हैं, लेकिन इसमें सूचना दी गई सभी आज तमाम जगह आवेदन दिया गया था। हम लोग सीधे जुड़ेंगे यहाँ पे जो चौड़ीकरण जो नहीं मिला है आज तक किसी को नहीं, और ना जानकारी है। ये चौड़ीकरण हो रहा है, ये अपने मतलब से हो रहा है। मेरा संदीप कुमार बेदिया, बनवाड़ी से। अभी संदीप बेदिया से हमारी बात हो रही थी। इन्होंने कहा कि यहाँ के रैयतों के कमजोरी का फायदा उठा रही है और यहाँ पर धड़ल्ले से काम हो रहा है। फिलहाल आज एकजुट होकर के आंदोलन का कहीं न कहीं तमाम जगह आवेदन दिया गया है, हाथ में भी है, तमाम लोग उपस्थित हैं और 10 तारीख को जो नेतृत्व करता है वे भी आएंगे और एक समस्त रैयत और जितने भी आदिवासी मूलवासी जिसका जमीन जा रहा है उसका लड़ाई सुप्रीम कोर्ट न्यायिक व्यवस्था में संविधान के दायरा में रहते हुए इसका लड़ाई विस्थापित संघर्ष मोर्चा लड़ेगी और एक भी रैयत के साथ अन्याय नहीं होगा, एक भी आदिवासी मूलवासी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। झारखंड हम लोग का है, हम लोग का झारखंड लड़ाई खून बहा है हम लोग का बाप दादा का, इस झारखंड में अन्याय होने नहीं देंगे। ये रैयत विस्थापित संघर्ष मोर्चा न्याय करेगी और इस आंदोलन में 10 तारीख को बृहद रूप लेने जा रहा। आज ये रोड बनाने वाली कंपनी कल दिन यही कंपनी यहाँ पर टोल टैक्स बनाएगी, हम लोग को बोलेगी आधार कार्ड दिखाओ तब छोड़ेंगे। हम लोग ठीक है आधार कार्ड दिखा के पार हो जाएगा, टोल टैक्स गिरेबीर बन जाएगा, चाहे सिंहपुर कहीं भी कुतरुम बन जाएगा। हम लोग का अधिकतर गोतिया घर या रिश्तेदार मामा फूफू बंगाल चूंकि सटा हुआ है, बोरजोपुर सटा हुआ, तुलिन सटा हुआ, वहाँ का है, वहाँ का आदमी आएगा टोल टैक्स में 120 रुपया पैसा दे के आएगा। अन्याय होगा ना जी। 4 लाइन बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि विकास हो रहा है, तो मेरा बहुत सारा समाधान हो रहा है। ऐसा नहीं है आपकी जमीन भी जा रही है, पैसा भी दिया जाएगा। हम मेरा मामा घर का आएगा, उधर से टोल टैक्स लग जाएगा। तो विकास विरोधी भी तो आप लोगों को बोला जाएगा। विकास विरोधी नहीं, इस कंपनी को लिखित देना होगा कि यहाँ चाहे बंगाल हो, झल्दा थाना, सिल्ली थाना, सोनातू, राहे, गोला, 4 थाना आदमी 5 थाना आदमी को पैसा टोल टैक्स यहाँ बनने भी नहीं देंगे। इस कंपनी को भी देना होगा लिखित। ऐसे ये जो बोकारो में जो हुआ प्रेम महतो की हत्या हुआ पुलिस द्वारा, इस तरह यहाँ अभी आंदोलन होगा। इसमें तमाम हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड के नेता हो या आंदोलनकारी हो या झारखंड हित में सोचने वाले जितने भी अगुवा करता है सभी को आए 10 तारीख को और इस जो रैयत है उनके साथ न्याय करें। परिचय दे दीजिए। महावीर साहू, यहीं का रैयत हम हैं। अभी महावीर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारी जमीन जिस तरीके से, क्योंकि जमीन भी हमारी जा रही है और हमारे ऊपर अत्याचार भी हो रहा है, हमें धमकियां भी मिल रही है, इसलिए आंदोलन का स्वरूप 10 अप्रैल को दिखने वाला है और कहीं ना कहीं जितने भी अगुवा नेतृत्व करता है उनको आमंत्रण किया गया है कि वे आए और जो रैयतों को हैं, जो हम लोग जो विस्थापित हो रहे हैं उन लोगों को न्याय दिलाए। और फिलहाल और कुछ इस कंपनी को बता दे रहे हैं, ये कंपनी बाप का यहाँ आया है काम करने, बाप का काम करने आया है, विकास का काम करने आया है। जो भी व्यक्ति जा रहे हैं बात करने, अफवाह उड़ा के बोल दिया जा रहा है। तो एक तो पी खा कर रहता है यहाँ का मैनेजर, बात करने का तमीज नहीं है। बोल रहा है कि 50,000 मांगने आया था, 1 लाख मांगने आया था, 500 रुपया मांगने आया था। तुम्हारा बाप का पैसा से काम करने आया, तुमसे मांगने गए हैं। तुम यहाँ कोई पैसा मांगने नहीं गया, यहाँ हक अधिकार का बात करने गया था। कंपनी का आदमी अफवाह उड़ाता है जैसे हम लोग बात करने गए थे। बोल रहा है कि 25,000 रुपया मांगने आया था। बताइए ये कितना ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, कैसा कैसा मैनेजर को रखा हुआ है। बात करने का अकल नहीं है इसको और 4 लाइन में काम करने आया है। ये झारखंड सरकार, भारत सरकार के माध्यम से 4 लाइन बना रहा है ना, इसमें रैयत को पूछ के ना जमीन में मिट्टी डालेगा। तो जो रैयत हो गए, रैयतों की क्या क्या मांगे? मूल मांग हम लोग का है कि आप ग्रामीण के साथ बैठक कीजिए, सूचना दीजिए किसका यहाँ जमीन है, किसका 1 बित्ता है, किसका 50 डिसमिल है। आप उसको ग्राम सभा के माध्यम से मिट्टी गिराइएगा ना। हाइबा खरीद लिए हैं तो हाइबा रोड में चलाने का अधिकार है आपको। आप हाइबा खरीद लिए हैं, आप जाइए जहाँ चलाना है चलाइए। छत्तीसगढ़ में चलाना है, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, जहाँ चलाना है। हमारा यहाँ मत चलाइए, पहले हमसे जमीन पूछ लीजिए तब हाइबा चलाइए। अभी तो महावीर जो यहाँ के जो विस्थापित रैयत होने जा रहे हैं, यानी विस्थापित होने जा रहे हैं, उनका भी कहना है कि यहाँ पर हमारी जमीन भी छीनी जा रही है। जब हम लोग कंप्लेन करने जा रहे हैं तो ये बताया जा रहा है कि 25,000 मांग रहा है, 50,000 मांगा जा रहा है, यानी रंगदारी का आरोप लगा रहे हैं रैयतों के ऊपर। इसलिए ये बहुत
इसलिए आज रूल ऑफ लॉ के अनुसार ये काम करने जा रहे हैं और आज बैठक भी रखी गई है। बतौर कल 10 तारीख को बैठेंगे और आंदोलन का स्वरूप को अपनाते हुए काम को बंद भी कराएंगे। फिलहाल देखना यह है कि कितना जल्द जो विस्थापित जो रैयत है उनको मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि इसी तरह फिर से रैयतों के जमीन पर रोड बन जाएगा और वो दर दर मुआवजा के लिए भटकेंगे। फिलहाल हमारे साथ इतनी देर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।